हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। और उसमें भी हम लोग आज बात करेंगे यूनिट ऑफ मास की। यूनिट ऑफ लेंथ की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ की कि किसे हम लोग 1 स्टैंडर्ड मीटर कहेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि मास की जो यूनिट होती है एसआई वो होती है किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल होता है केजी। तो 1 केजी किसे कहेंगे, ये कैसे डिफाइन किया साइंटिस्ट ने, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन होती है वो होती है 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ अ सिलेंडर। इस तरीके का एक सिलेंडर है, 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ अ सिलेंडर मेड अप ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय, जिसमें प्लेटिनम 90% और 10% इरिडियम होता है, केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको जो रखा गया है उसके आसपास का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये कहाँ पे रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। और ये कहाँ पे है, तो ये पेरिस में है। ठीक है, तो ये सबसे पहले वाली डेफिनेशन थी। इसके बाद में साइंटिस्ट ने इसको रीडिफाइन किया, और रीडिफाइन किया इन टर्म ऑफ वाटर, है ना, कि अगर हमारे पास प्योर वाटर है, और प्योर वाटर है उसका मास मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन लगती है कि यहाँ पे जब बात कर रहे हैं आप, तो ये किस केस में होगी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर इज कॉल्ड 1 किलोग्राम कहा जाता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस क्यों, तो 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे मास वाटर जो है उसकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। अब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो वो होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूब मीटर। इस डेंसिटी, मतलब ये जो मैक्सिमम डेंसिटी है, ये कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये दो डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन फिर आई, और वो थी एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक स्केल पे उसकी बात की जाती है। और वो कैसे की जाती है, उसके लिए ये डिफाइन किया गया कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू द 5.0188 टाइम्स mass of 10 to the power 25 atoms of कार्बन 12। कार्बन 12 एक मटेरियल है, उसके 10 to the power 25 एटम जो हैं उनके मास को मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर से, इस कांस्टेंट से, तो आपको क्या मिलेगा, 1 किलोग्राम। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको तीनों डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब अगर हम लोग बात करें कि मास, जैसे यहाँ पे कार्बन एटम, ये कितने कार्बन एटम लिए हुए हैं, 10 to the power 25। तो हम लोगों को तो 1 कार्बन एटम का मास पता होना चाहिए। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 12, ठीक है, वो कितना होता है, तो वो होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये एक छोटी स्केल है। मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें एटम की, एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जो मास होगा उसको हम लोग डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, तो जब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं तो हमको 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पता करने के लिए हम यहाँ से इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट विल बी इक्वल्स टू 1 एटॉमिक। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो वो डेफिनेशन यहां से निकलेगी। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल 1 अपॉन 12। देखिए ये 12 यहां पे आ जाएगा, है ना, और ये टर्म एज इट इज रहेगा, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब आपको 1 एटॉमिक मास यूनिट की न्यूमेरिकल अगर वैल्यू चाहिए
तो आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, अब ये कैसे लेके आनी है इसकी वैल्यू, और 1 एटॉमिक मास यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। तो चलिए, अब हम लोगों को लेके आनी है वैल्यू 1 एटॉमिक मास यूनिट की, तो उसके लिए हमको चाहिएगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम, उसको निकालने का ये फॉर्मूला हमारे पास है। यहाँ पे लिखा हुआ है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल होता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 0.012 kg लिख सकते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23। ठीक है, जब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1.9925 टाइम्स 10 टू द पावर -26 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दें, ये जो लिखा हुआ है मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट, और आप चाहें तो आजकल इसको जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट को यू के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है, विल बी इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, और इसको सिंप्लीफाई करें वैल्यू रखकर। तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ 1 कार्बन एटम हम लोग लेके आए हैं 1.9925 10 टू द पावर -26 किलोग्राम। ठीक है, और या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.660, साथ में 4 टाइम्स 10 टू द पावर -26 जो है वो हो जाएगा 27 किलोग्राम। तो 1 एटॉमिक यूनिट जो होती है, 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल, किलोग्राम में रिलेशन हम लोग देख रहे हैं, वो होता है 1.6604 टाइम्स 10 टू द पावर -27। ठीक है, और ये जो मास दिख रहा है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना 1 एटॉमिक यूनिट 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, तो ये प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिस पर, ये उसका मास है। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं 1 एटॉमिक यूनिट। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइम के पहले एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में हम लोग 1956 के पहले जो मास है उसकी यूनिट हम लोग क्या यूज करते थे, रत्ती, माशा, तोला, चटांक, सेर, माउन, इनमें से कुछ चीजें जो है वो आपने आज भी सुन रखी होगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें रत्ती की, तो आपने एक मुहावरा सुना होगा, या कहते हैं, कहावत है कि इसमें रत्ती भर की भी अकल नहीं है। तो रत्ती मतलब क्या, यहाँ पे वेट रिगार्डिंग बात होती है, वजन संबंधी बात होती है, और 1 रत्ती वो होता था 120 मिलीग्राम के इक्वल। ठीक है, ये काफी कम वैल्यू होती थी, मतलब 120 मिलीग्राम को हम लोग 1 रत्ती कहा करते थे इंडिया में पुराने समय में, और ये कहावत भी बनी हुई है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कौन यूज करते थे, ये ज्वेलर्स यूज करते थे, गोल्ड स्मिथ यूज करते थे। माशा तो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तोला जरूर सुनते हैं, जैसे जो गोल्ड है आजकल जो तोला में होती है, 1 तोला, 2 तोला, 10 तोला और वगैरह वगैरह, ये तो आपने नहीं सुना होगा। ये जरूर सुना होगा शेर, शेर को सवा शेर, ये आपने कहावत भी कभी सुनी होगी। ठीक है, और एक ये आ गया माउंट।